नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी क्वेश्चन एंड आंसर जो भी होगा, आप Q&A सेशन ये होगा। आपका इतना सारा क्वेश्चन करते हो, मुझे लगा कि वीडियो में आके आपको सारी चीज़ बताऊं। तो आज का जो Q&A राउंड यहीं से शुरू होता है। तो आज हम जानेंगे आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो पहले जो क्वेश्चन मुझे किए हैं मिस्टर राजेंद्र कुमार पटेल, ड्राइविंग लाइसेंस नेसेसरी फॉर जीएसटी एग्जामिशन। ड्राइवर लाइसेंस जीएसटी एग्जामिशन के लिए नेसेसरी है कि नहीं वो पूछे हैं। तो डीएल ओनली ड्राइविंग करने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस क्यों चाहिए आपको? ड्राइविंग करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। जीएसटी एग्जामिशन के लिए आपको कोई ड्राइविंग लाइसेंस होगा नहीं होगा, है आपके पास नहीं है आपके पास, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। तो ड्राइविंग लाइसेंस नॉट नेसेसरी फॉर गेटिंग जीएसटी एग्जामिशन। तो अगले क्वेश्चन जिन्होंने किया है उनका नाम है जी काडा 003। सर देयर थ्री व्हील स्कूटी हेल्प लेने पे हैंडीकेप्ड पर्सन के लिए रोड टैक्स या जीएसटी कंसेशन मिलता है क्या? देखिए, यहाँ पे बातें हो रही है फोर व्हीलर की, जो कार वालों के लिए। तो जीएसटी एग्जाम्पशन कैसे मिलेगा आपको? अब मुझे लग रहा है जो थ्री व्हीलर जो मिलता है ना, वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में मिलता है। आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से बातें कीजिए, नहीं तो अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है जीएसटी एग्जाम्पशन, जीएसटी जो नॉर्मल लोगों के लिए है और हम लोग के लिए जो जीएसटी एग्जाम्पशन उसी के लिए बात कर रहा है कर रहे हैं हम लोग। तो जीएसटी एग्जाम्पशन अप्लाई करने के लिए ओनली फोर व्हीलर के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछे हैं उनका है सर मैंने जीएसटी कंसेशन अप्लाई किया है, लेकिन डीलर बोल रहा है वो कंसेशन नहीं दे सकता क्योंकि नोटिफिकेशन वैलिडिटी ऑफ एक्सटेंशन की डेट 30 जून 2024 तक है। व्हाट शुड आई डू? देखिए, मुझे तो पता नहीं है आप कब अप्लाई करे हैं। अगर आप अप्लाई अभी कर रहे हैं तो वो पूछ सकता है। अगर पहले से आप अप्लाई करके रखे हैं और डीलर बोलता है कि नहीं होगा, तो आप दिखा सकते हैं कि मैं पहले 2024 जुलाई से पहले कि जून से पहले मैंने अप्लाई किया था, तो मेरे पास जीएसटी एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट है, आपको देना होगा। तो इसके लिए आप कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर अप्लाई नहीं किए हैं तो वो बोल सकता है ऐसा, क्योंकि ना उनका टर्म चेंज होने वाला था, टर्म कंडीशन जो है चेंज होने वाला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है शेर सिंह तोंडेकर जी क्वेश्चन किए हैं, सर जी लो विजन में मेरा 50% है, लाभ क्या मैं डाल सकता हूँ सर जी? तो लो ओनली लोकोमोटर डिसेबिलिटी ऑर्थोपेडिकल हैंडीकेप के लिए ये स्कीम है। नो लो विजन, नो हियरिंग डिसेबिलिटी, ये सबके लिए नहीं हो पाएगा। और आपका मिनिमम 40% होना चाहिए, वो भी परमानेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो किए हैं, सर टोटल कितना मंथ लगते हैं बनकर आने में? ये क्वेश्चन पूछे हैं अमीन काजी पूछे हैं, टोटल कितना मंथ लगता है बनकर आने में? टोटल देखिए, ये डिपेंड करता है। मैंने सैटरडे में अप्लाई किया था, मुझे मंडे में मिल गया, मतलब विद इन 2 डेज, एंड संडे इज वर्किंग हॉलीडे था। तो 2 वर्किंग डे में होना चाहिए। अगर आपके पास आप सही में से डॉक्यूमेंट दिए हैं, कोई ग्लिच नहीं है उसमें। अगर टेक्निकल ग्लिच कुछ नहीं होगा तो फिर आपको तुरंत मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की है सचिन यादव, सर एक वीडियो बना दीजिए, एडेप्टिव व्हीकल वाले BH सीरीज का नंबर ले तो क्या प्रोसेस है और क्या चार्ज रहेगा? पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, आप कंसेशन लेना चाहते हैं या BH सीरीज लेना चाहते हैं? BH सीरीज के लिए आपको एलिजिबिलिटी होना चाहिए। अगर BH सीरीज लेंगे तो आपको आरटीओ में एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, आरटीओ फ्री नहीं मिलेगा, ठीक है। जीएसटी एग्जाम्पशन पहले तो मिल गया डीलर से, उसके बाद आरटीओ में। BH सीरीज लेंगे तो आपको एलिजिबिलिटी पहले, इसके लिए अलग से वीडियो में बना रखा हूँ। एलिजिबिलिटी आपको होना चाहिए और आपको आरटीओ कंसेशन नहीं मिलेगा BH सीरीज में, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन किए हैं प्रवीण सितोले, वो क्वेश्चन के, आई हैव डन मिस्टेक व्हाइल अपलोडिंग फॉर्म जीएसटी कंसेशन ऑलरेडी सबमिटेड, वांट टू टेक चेंजेस। देखिए, पहले तो आपको सही में से सारी चीज़ आपको ठीक से देना चाहिए था। अभी क्योंकि ना कोई भी फ़ोन कम्युनिकेशन किसी के साथ नहीं है, जो भी है मेल कम्युनिकेशन है।
मेल कम्युनिकेशन अगर आप करते हैं तो फिर इट विल टेक टाइम, वो लोग कब रिप्लाई देंगे कैसे होगा वो तो मुश्किल है। फिर भी आप उनको मेल कीजिए और मुझे लग रहा है वो रिप्लाई देते हैं। वो दिव्या जी करके हैं, वो डेफिनेटली रिप्लाई देते हैं, तो आप उनको मेल कीजिए। और एक क्वेश्चन किए हैं, आस्क मी गुरुजान 1692, आई हैव डिजेबल सर्टिफिकेट एंड डोंट हैव यूडीआईडी कार्ड, कैन आई बाय ए कार विथ ओनली हैंडीकैप सर्टिफिकेट? यस, आप कर सकते हैं, क्योंकि ना अगर आपका हैंडीकैप सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेट होगा, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिला होगा, तो फिर आप क्यों क्यों नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं ये चीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीरोधा ट्रेड, हाय, डू यू गेट द कंसेशन ऑन सीएनजी व्हीकल एज वेल? आई एम प्लानिंग नेक्स्ट ऑन सीएनजी सो चेकिंग। यस, देखिए सीएनजी आप ले सकते हैं, जैसे कि हो गया आपका मारुति सुजुकी का स्विफ्ट डिज़ायर, वो सीएनजी में आता है, नेक्सन भी आता है, लेकिन आपका सीसी 1200 सीसी होना चाहिए, पेट्रोल में 1200 सीसी और डीजल में 1500 सीसी। अगर सीएनजी आप लेते हैं वो तो डेफिनेटली 1200 सीसी होगा, 1200 सीसी में नेक्सन आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल गुमेल, उनका यूट्यूब चैनल का नाम है शायद, सर प्लीज़ गाइड करो क्या मैं सेकंड हैंड बाइक खरीद। भाई देखिए, पहले ये आपका जीएसटी एग्जम्पशन बातें हो रही है ओनली फॉर जो लोग फोर व्हीलर परचेज करना चाहते हैं उनके लिए, और ये टू व्हीलर के लिए आप शायद ले भी सकते हैं, लेकिन अप्लाई कैसे करोगे जीएसटी एग्जम्पशन? जीएसटी एग्जम्पशन में ऑप्शन ही नहीं है टू व्हीलर का, ओनली फोर व्हीलर का ऑप्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जयप्रकाश तिवारी जी पूछे हैं, अगर दिव्यांगजन का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और गाड़ी खरीदना है तो क्या करना होगा? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए सर जी, ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना आप गाड़ी परचेज कर रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस ओनली ड्राइव करने के लिए। अगर आप गाड़ी चलाओगे तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाओगे, पहले आप ड्राइविंग लाइसेंस चलाना सीख लीजिए, अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, और क्या। लेकिन जीएसटी एग्जम्पशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा अगर आपके पास डीएल है या नहीं है। उसके बाद जो क्वेश्चन किए हैं, फैज़ल अरोरा, सर मैंने जीएसटी कंसेशन अप्लाई किया था, वो अप्रूवल भी हो गया, लेकिन अभी किसी वजह से कार नहीं ले पा रहा हूँ, तो उस सर्टिफिकेट को कैसे ब्लॉक करूँ? आप ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि ना एक बार हो जाने के बाद उसका जो पीरियड होता है 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर अंदर आपको ये जीएसटी एग्जम्पशन अवेलेबल करना है। अगर नहीं करोगे तो फिर आप उनको मेल कीजिए कि मैं अवेल नहीं करना चाहता हूँ, मुझे डिलीट कर दीजिए। मुझे नहीं लग रहा है कि ये हो पाएगा, क्योंकि ये 6 मंथ का अवेलेबिलिटी पीरियड रहता है उसका एक्सटेंशन। 6 मंथ में अगर 6 मंथ में अगर आप उसको ले सकते हैं तो कृपया ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चंदन चसान बोले हैं कि सर एग्जम्प्टेड फास्टैग अप्लाई करने के बाद ये फास्टैग हमने कहाँ से मिलेगा, मेरा एड्रेस पे आ जाएगा क्या? फास्टैग आपको घर पे नहीं आएगा, ये अप्रूवल होने के बाद वो लोग आपको 2 ओटीपी लेंगे, ओटीपी लेने के बाद आपको बोलेंगे कि आपका उड़ीसा का जो स्टेट हेडक्वार्टर ऑफिस है वहीं से आपको लेना होगा, आप जाके वहीं से ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, सर व्हाट विल हैपन व्हेन वी सेल द कार? आप आराम से बेच सकते हो, 5 साल के बाद आप बेच सकते हो। 5 साल तो 5 साल के अंदर आप ना बेच सकते हो ना फिर से अप्लाई कर सकते हो। 5 साल में आपको और एक बार अप्लाई कर सकते हो 5 साल के बाद, लेकिन गाड़ी बेचने के बाद, गाड़ी आप 5 साल के बाद बेच सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एक सवाल है कि जीएसटी कंसेशन सर्टिफिकेट के लिए एडेप्टेड डीएल जरूरी है क्या? कोई एडेप्टेड डीएल नहीं है, एडेप्टेड व्हीकल है। आपके पास नॉर्मल डीएल अगर होगा तो आप गाड़ी खरीद सकते हो, जीएसटी एग्जम्पशन अप्लाई कर सकते हो, ये सारी चीज़ हो जाएगा। और पूछे हैं ईशान की सन सिंघाई, यस सर मुझे स्कॉर्पियो लेना है, जीएसटी एग्जम्पशन नहीं चाहिए, आरटीओ एग्जम्पशन मिलेगा एंड फास्टैग? कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप स्कॉर्पियो, इनोवा, फॉर्च्यूनर, कोई बोलता है फॉर्च्यूनर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। गाड़ी का मिनिमम कैपेसिटी होना चाहिए सीसी 1500 सीसी, और डीजल में 1200 सीसी, आपको पेट्रोल में सीएनजी भी 1200 सीसी में आप ले सकते हैं, और मिनिमम आपका लेंथ होगा 4 मीटर, 4 मीटर से नीचे रहना चाहिए। अगर 4 मीटर से ऊपर होता है तो आपको गाड़ी नहीं खरीद सकते।
उसके बाद पूछे शेखर जी, सर माई एप्लीकेशन रजिस्टर्ड ड्यू टू पासवर्ड प्रोटेक्टेड आधार एंड पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट। आप ऐसा क्यों करें सर? क्योंकि ना अगर पीडीएफ में आपका पासवर्ड प्रोटेक्शन होगा, वो कैसे वेरिफिकेशन करेंगे? वो तो नहीं हो पाएगा। आप उनसे भी मेल कम्युनिकेशन कीजिए, करके बोलिए कि मैं और एक बार देता हूँ, तो हो जाएगा काम। लेकिन आपको बार बार उसको थोड़ा रिप्लाई करना होगा कि मैं प्रोटेक्शन एड पीडीएफ दे दिया था, तो फिर वो लोग डेफिनेटली आपकी बात सुनेंगे। सर जीएसटी कंसेशन पूरी लाइफ में एक बार ही मिलता है या बार बार? बार बार तो नहीं, बार बार तो मिलता है, लेकिन 5 साल में एक बार गाड़ी खरीद देंगे तो फिर 5 साल में आप बेच नहीं सकते। 5 साल के बाद बेचेंगे और एक अप्लाई करेंगे। सूरज वासेकर जी पूछें, इसके लिए हैंडीकैप सर्टिफिकेट परमानेंट होना चाहिए या टेम्पररी? इसके लिए आपका परमानेंट होना चाहिए हैंडीकैप सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, और उसमें परमानेंट लिखा होना चाहिए, और हैंडीकैप सर्टिफिकेट भी आपका परमानेंट होना चाहिए, तो फिर आप अवेल कर सकते हैं। क्योंकि ना टेम्पररी तो आपका फिर आगे जाके क्लियर हो जाएगा। इसलिए एज लिमिट क्या है? कुछ एज लिमिट नहीं है। आप 18 ईयर्स से अबव अगर होंगे तो फिर खरीद सकते हैं, मुझे लग रहा है। आपसे कांटेक्ट करने के फ़ोन नंबर मैंने दिया है, वो फ़ोन नंबर है 9937728999। उसमें ओनली आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल एंड व्हाट्सअप कर सकते हैं। सर जीएसटी छूट से साधारण 4 व्हीलर गाड़ी तो ले लेते हैं, आरटीओ रजिस्ट्रेशन संबंधी। आरटीओ में तो आपको सर नॉर्मल बता गया, डीलर आपको बताएगा। आप आरटीओ जब रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे, गाड़ी ऑटोमेटिक होना चाहिए, तो फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगा और कुछ टेंशन ही नहीं है। आप लोग वीडियो में सॉरी क्वेश्चन करते हो कि आपके नंबर क्या है, तो आप 9937728999 में आप मुझे व्हाट्सअप में जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर ज़रूरी होगा तो फिर कॉल बैक हम कर लेंगे। सो होप कि आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल एंड गिव इट ए थम्स अप। थैंक यू सो मच।